और लक्ष्मीपति भगवान ने उसका इस प्रकार से क्या अपराध कर दिया। हे त्रिपुरारी शंकर जी, यह कथा मुझे कहिए। मुझे नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, अजहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, अभव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ना कोई ज्ञानी है और ना कोई जो है मूढ़ है। ना कोई ऐसा है कि जिसको कुछ भी नहीं पता है और ना कोई ज्ञानी है। यहाँ पर जब भगवान जैसा जिसको कहते हैं वैसे उसकी बुद्धि बना देते हैं, और श्री रघुनाथ जी ने वैसे ही नारद के साथ किया कि हे भरद्वाज जी, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा को कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को ही भजने से मुक्ति होती है, और उसी से ज्ञान और वैराग्य सब बढ़ता है। भगवान के नाम का जप ही सारे गुणों का खान है और सारी बुद्धि और विवेक का भंडार है। तो नारद जी की कथा सुनिए कि हिमगिर गुहा एक पावन बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देहु रिस्मनति भावा, निरख शैल सर विपिन विभागा, भयं रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि सापगत बाधी, साज विमल मन लागी समाधि। तो हिमालय पर्वत पर एक बहुत बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी, और वहाँ परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी को मन को वहाँ पर बड़ा सुहावना लगा, और नदी पर्वत और सुंदर विभागों को देखकर नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम गाथा करने लगे। और भगवान का स्मरण करते ही उस समय नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने की उनकी समाधि लग गई। मुनगत देख सुरेश डराना, कामहि बोल कीन सन्माना, सहि सहाय जाहु हम हेतु, चलो हरस ही जल चर के तू। नारद मुनि की यह तप स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गए, और उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करके और जाओ, और मरुध्वज कामदेव के मन में प्रसन्न होकर के वहाँ से उन्होंने अपनी जो है यात्रा शुरू की। तो सुना सीर मन महु त्रासा, चाहत देव रिसमम पुरवासा, जे काम पलोलुप जग माही, कुटिल का कयु सबहि डेराही। तो इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्ष नारद जी मेरी पूरी अमरावती पर निवास करके वहाँ पर उनका मेरा राज्य छीन करके वहाँ रहना चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होती हैं वो कुटिल कौवे की तरह ऐसे ही डरते हैं, जिस प्रकार से उस समय इंद्र जी डर रहे थे। तो सुखाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जाल जब, तिम सुर पतहि न लाज। जैसे मूर्ख लोग कुत्ता और सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागते हुए और उसको मूर्ख समझते हैं, वही हड्डी को सिंह छीनकर ले जाता है, और वैसे ही नारद जी मेरा राज्य छीन लेना चाहते हैं। इस प्रकार से इंद्र जी ने सोचा और वो काफ़ी परेशान हो गए। सीताराम सीताराम का जाप करिए और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाइए और अपनी बुद्धि विवेक का विस्तार करिए।
सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम।